गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग अरुण। तो गाइस आज बात करेंगे हम मार्वल की एक और मूवी के बारे में जिसका नाम है फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर। तो गाइस आज करेंगे इस मूवी को एक्सप्लेन। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है स्पेस का सीन, जहां पर हम देखते हैं कि हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा सा जीव जो कि एक ग्रह को तबाह कर उसकी सारी एनर्जी को सोख लेता है और उसका नाम गैलेक्टस होता है, जिसमें उसकी मदद एक सफेद सी रोशनी कर रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो रोशनी अब धरती की तरफ बढ़ती है और फिर हमें दिखाया जाता है धरती के ऊपर का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुरागा बे जो कि जापान में है, वहाँ पर कुछ लोग अपने जहाज में मछली पकड़ रहे होते हैं और तभी वहां से वो सफेद सी रोशनी गुजरती है, जिसके बाद वो पूरा लेक जम जाता है और उसका जो पानी होता है वो बर्फ में तब्दील हो जाता है। अब उसके बाद हमें गीजा का पिरामिड दिखाया जाता है, जहां पर से वो रोशनी फिर से गुजरती है और वहां पर बर्फ पड़ने लगती है। अब हमें लॉस एंजलिस का सीन दिखाया जाता है जो कि कैलिफोर्निया में है और वहां पर भी वो रोशनी फिर से गुजरती है, जिसके बाद उस सिटी की सारी लाइट चली जाती हैं। अब इन घटनाओं को देखकर सच्ची हैं तो फिर वो सब वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इकोनॉमी क्लास में बैठ जाते हैं। लेकिन होमेंटोर्स यानी कि जोनी उस बात से इनकार कर देता है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एरोप्लेन के बाहर ही उड़कर वहां पर चला जाता है जहां पर उन्हें पहुंचना था। उसके बाद हमें न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है, जहां पर टीवी पे यही न्यूज चल रही होती है कि कैसे उस लाइट के दिखने से वो पानी जम गया और गीजा के पिरामिड पर बर्फ गिरने लगी थी। और जब वैज्ञानिकों से इस बारे में पूछा गया था, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रीड रिचर्ड्स और सुजन स्ट्रॉम अपने लैब में होते हैं और सुजन स्ट्रॉम रीड रिचर्ड्स से आकर कहती है कि पुलिस वाले हमसे 3 कार का जुर्माना मांग रहे हैं जो कि हमने तबाह कर दी थी, क्योंकि वो अपनी पुरानी मिशन की बात कर रहे होते हैं। और अब उसके बाद रीड उसे एक और जगह पर ले जाता है और वो जोनी से कहता है कि तुम किसी को मत बताना, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। और उससे कहता है कि मैंने उन होने वाली घटनाओं की छानबीन की है, जिससे उसे पता चला है कि वो सब कॉस्मिक रेडिएशन। फिर से व्हाइट सी लाइट दिखाई जाती है जो कि हवा में उड़ रही होती है और वो एक शहर रीड रिचर्ड्स का पता मांगते हैं। और फिर सुजैन उनसे कहती है कि वो तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन मिलिट्री ऑफिसर कहते हैं कि हमें उनके पास ले चलो। तो फिर वो उन्हें वहां पर ले जाती है जहाँ पर वो बैचलर पार्टी कर रहे होते हैं और वहां पर सुजैन देखते हैं कि कुछ साल पहले मिलिट्री जनरल एक नया मिसाइल सिस्टम बनाना चाहता था, जिसे रिचर्ड्स ने गलत बताकर खारिज करवा दिया था। और वो उनसे उसी कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में बात करने आते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये घटनाएं किस वजह से हो रही हैं। और वो उन्हें कुछ फोटोज भी दिखाते हैं जो कि उन्होंने अपनी स्पाइस सैटेलाइट से खींची थी और वो उसी लाइट की फोटोज होती हैं। और वो उन्हें बहुत बड़े बड़े से गड्ढे दिखाते हैं जो कि अब धरती पर बन चुके थे, जो कि उसी कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से बने थे। और डॉक्टर रिचर्ड उनसे कहता है कि हमें इसे पता करने के लिए कुछ सेंसर बनाना पड़ेगा, जिसके बाद मिलिट्री ऑफिसर उसे सेंसर बनाने के लिए कह देते हैं। लेकिन रिचर्ड्स अपनी शादी की वजह से सेंसर बनाने के लिए मना कर देता है और वो कहता है कि आप किसी और की मदद ले सकते हैं। एक लेडी मिलिट्री ऑफिसर होती है, वो बाहर जाकर बाहर से खड़ी हो जाती है, जहां पर जॉनी उसके पास आता है और वो उससे कुछ बातें करता है। लेकिन मिलिट्री ऑफिसर उससे कुछ भी बातें नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक और बंदा होता है जो कि एक दूसरे बंदे की मदद कर रहा होता है और वो उसके स्टील के मास्क को उसके चेहरे पर से हटाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके बाद वो स्टील के मास्क वाला बंदा उस दूसरे बंदे को मार देता है और फिर उसका मास्क हट जाता है। अब हम देखते हैं कि रिचर्ड्स अपनी लैब में होता है और वो सेंसर को बना रहा होता है और तभी वहां पर बैन आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसे बताता है कि मैं वो सेंसर बना रहा हूँ क्योंकि इससे हमारी धरती पर भी कुछ खतरा हो सकता है। लेकिन बैन उससे कहता है कि 5 दिन बाद तुम्हारी शादी है। तो वो कहता है कि तुम इसके बारे में सुजैन को कुछ भी मत बताना, जिसके बाद वहाँ पर जोनी भी आ जाता है। लेकिन बैन उससे भी कह देता है कि तुम इसके बारे में सुजैन को कुछ भी मत बताना, नहीं तो वो नाराज हो जाएगी। अब हमें पता चलता है कि वो शादी का दिन आ जाता है, जिस दिन रिचर्ड्स और सुजैन की शादी होने वाली थी और अब सब वहाँ पर पहुँचने वाले होते हैं जहाँ पर उनकी शादी होने वाली थी। और हम देखते हैं कि मेहमानों का आना स्टार्ट हो जाता है, जहां पर हमें स्टैनली का एक छोटा सा कैमियो भी दिखाया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि अब रिचर्ड्स और सुजैन दोनों तैयार होकर वहां पर पहुंच गए हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि रिचर्ड्स ने अपने सेंसर को ऑनलाइन कर दिया था और उसने उसका एक कंट्रोलर अपने पास रखा था। और जब फादर उनकी शादी करवा रहे होते हैं तो वो बार बार बीच में डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, क्योंकि उसका जो सेंसर होता है वो उसे बार बार ब्लिंक कर रहा होता है, क्योंकि वो सेंसर उस लाइट को कैप्चर कर लेता है। और अब रिचर्ड फादर से कहता है कि आप जल्दी से हमारी शादी करवाइए। लेकिन तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वो लाइट फिर से आ जाती है और उस जगह की सारी लाइट्स बंद होने लगती हैं और वहाँ की बिजली खत्म हो जाती है, जिसके बाद वहाँ का एक प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो बिल्डिंग के पास पहुँच जाता है जहाँ पर उनकी शादी हो रही थी। और फिर लोग वहाँ से भागने लगते हैं, जिसके बाद रिचर्ड्स, बैन, सुजैन और जोनी इन सबकी मदद करते हैं और उस हेलीकॉप्टर को रोकते हैं। अब रिचर्ड्स
और सुजैन की शादी खराब हो जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो लाइट फिर से वहाँ से गुजर रही होती है और फिर ह्यूमन टॉर्च यानी कि जॉनी उसका पीछा करता है और वो अपनी पावर का यूज़ करके उसके पीछे पड़ जाता है, उसका पीछा करता रहता है। जिसके बाद वो उसका पीछा करते करते बहुत दूर तक आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो कोई लाइट नहीं थी, वो एक बंदा था जो कि अपने एक सर्फ बोर्ड पर उड़ रहा था। और हम देखते हैं कि वो एक सिल्वर कलर का बंदा होता है जो कि अपने सर्फर बोर्ड पर उड़ रहा होता है। अब वो ह्यूमन टॉर्च यानी कि जॉनी को पकड़ लेता है और फिर वो उसे नीचे फेंक देता है, क्योंकि उड़ते उड़ते स्पेस में आ गए थे इसलिए वो वापस उसे धरती पर फेंक देता है। जिसके बाद अब जॉनी नीचे गिरने लगता है और वो धरती की तरफ आने लगता है, लेकिन फिर से होश आ जाता है, अपनी पावर्स का यूज़ करके वापस से आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो सिल्वर मैन किसी से बात कर रहा होता है जो कि स्पेस में होता है और वो अपने मालिक से बात कर रहा होता है, लेकिन उसके मालिक की शक्ल उसमें दिखाई नहीं जाती है और फिर वो वापस से धरती पर पहुंच जाता है तबाही मचाने के लिए। अब उसके बाद जॉनी उन सबको उस बंदे के बारे में बता रहा होता है जो कि सिल्वर कलर का होता है। अब उसके बाद जॉनी अपनी बिल्डिंग के टेरेस पर बैठा होता है, जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है और फिर उसकी बहन सुजन उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसे छूती है उन दोनों की पावर आपस में चेंज हो जाती हैं। इसके बाद अब सुजैन ह्यूमन टॉर्च बन जाती है और वो फिर आग में तब्दील हो जाती है। जिसके बाद अब जॉनी भी गायब होने लगता है क्योंकि पास सुजैन की पावर आ चुकी थी और फिर वहाँ पर बहुत तमाशा होता है। जिसके बाद जॉनी फिर से उसे छू लेता है और उसकी पावर उसमें वापस आ जाती है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब रिचर्ड जॉनी से कहता है कि तुम्हें सिल्वर मैन ने छुआ था जिसकी वजह से तुम्हारी पावर्स ऐसे गड़बड़ कर रही हैं, और वो उसे बताता है कि उस सिल्वर मैन के छूने का असर तुम्हारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर पड़ा है जो कि लगातार बदल रहे हैं, जिससे तुम्हारी पावर एक दूसरे में चेंज हो रही है। और वो उससे कहता है कि अब तुम सबसे दूर रहो, तुम्हें किसी को भी छूने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद बैन उसे छू लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब बैन जो कि एक पत्थर के शरीर वाला आदमी था अब जॉनी बन जाता है और बैन फिर से एक नॉर्मल आदमी बन जाता है। जिसके बाद वो अपने चेहरे को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जॉनी फिर से अपने शरीर को वापस ले लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब सुजैन टीवी पर न्यूज़ देख रही होती है जो कि उनकी शादी टूटने की न्यूज़ हो रही होती है। और फिर वहाँ पर रिचर्ड्स भी आ जाता है और वो कहता है कि तुम इन सब चीज़ों को देखकर परेशान मत हो, ये तो सब बकवास हैं। और फिर वो उससे कहता है कि कैसा हो अगर हम इस मुसीबत को रोकने के बाद अपनी एक अलग ज़िंदगी बसाएं और अलग जाकर रहें बिना किसी पावर का यूज़ करके। और फिर वो टीम तोड़ने की बात वहाँ पर कर रहा होता है, जिसे जॉनी सुन लेता है और फिर वो जाकर बैन को बता देता है। और उसके बाद हमें रुसेल ग्लेशियर का सीन दिखाया जाता है जो कि ग्रीनलैंड में होता है और वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर लेकर एक बंदा पहुंच जाता है, जहाँ पर वही एक बहुत बड़ा सा छेद दिखाया जाता है और उसके अंदर से सिल्वर मैन बाहर निकल कर आता है। और फिर हम देखते हैं कि वो वही आदमी है जिसने अपना स्टील का मास्क उतारा था और वो उस सिल्वर मैन के पास जाकर कहता है कि हम दोनों को साथ मिल जाना चाहिए, जिसके बाद हम इस धरती पर राज कर सकते हैं। लेकिन सिल्वर मैन को धरती पर राज करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो धरती को तबाह करने वाला था, इसलिए वो उसकी बात को इनकार करके वहां से जा रहा होता है। लेकिन तभी वो बंदा जो कि हेलीकॉप्टर से आया था वो उसके ऊपर हमला कर देता है। उसका सिल्वर मैन पर कोई भी असर नहीं पड़ता। फिर सिल्वर मैन उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद वो बहुत दूर जाकर गिरता है। अब वो लोग फिर से उस सिल्वर मैन पर रिसर्च कर रहे होते हैं, जिसके बाद रिचर्ड्स उन सबको बताता है कि वो सिल्वर मैन जिस भी ग्रह पर जाता है उसके 8 दिन बाद वो ग्रह तबाह हो जाता है और वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अब वो सब उसे रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि अगला गड्ढा अब कहाँ पर बनने वाला है और फिर वो सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो गड्ढा फिर से एक पानी के अंदर बनने लगता है और वहाँ पर उसके बराबर में एक बहुत बड़ा सा झूला होता है जो कि इस वजह से टूट जाता है और गिरने लगता है। अब वहाँ पर फैंटास्टिक फोर की टीम पहुँच जाती है और वो उस झूले को वहाँ पर रोक लेती है और नीचे गिरने नहीं देती। लेकिन तभी वहाँ पर ह्यूमन टॉर्च यानी कि जॉनी एक गलती कर देता है और वो उड़ने की कोशिश करता है और उस सिल्वर मैन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड से मना करता है। वो फिर भी उड़ जाता है और वो रिचर्ड से टकरा जाता है, जिसके बाद रिचर्ड्स और उसकी पावर दोनों आपस में बदल जाती हैं और वो झूला फिर से गिरने लगता है। जिसके बाद रिचर्ड्स ह्यूमन टॉर्च बन गया था और फिर वो बैन से उस झूले को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए कहता है, जिसके बाद बैन उस झूले को ऊपर उठाता है और फिर रिचर्ड्स उस झूले के ऊपर थोड़ी सी आग से वेल्डिंग कर देता है और वो झूला रुक जाता है और सबकी जान बच जाती है। लेकिन यहाँ पर जॉनी की बहुत बड़ी गलती दिखाई जाती है। अब इस घटना के बाद वो सब अपनी लैब में होते हैं, जिसके बाद वहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि अब हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, अब हमें किसी और बंदे को लाना होगा जो इसमें मदद करे। और जिसके बाद वो वहाँ पर विक्टर नाम के बंदे को लाता है और अब वो सब उसे देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि विक्टर उनका एक पुराना दुश्मन था और बैन उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन फिर मिलिट्री और रिचर्ड्स के कहने पर वो उसे छोड़ देता है और फिर विक्टर उन सबसे कहता है कि मैं तुम्हें सिल्वर मैन के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ जिससे तुम दुनिया को बचा सकते हो। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर रीड रिचर्ड्स उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं और फिर एक नया आइडिया आता है और फिर वो उसी पर काम करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सुजैन जाती है नीचे जहाँ पर विक्टर होता है और वो विक्टर के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहाँ पर विक्टर अपना एक गैजेट सही कर रहा होता है जो कि वो अपने हाथ में पहनता था
अब डॉक्टर रिचर्ड्स की वो मशीन तैयार हो जाती है और फिर वो सब पहुंच जाते हैं ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। अब वो अपने उन गैजेट्स को वहाँ पर प्लांट करने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड्स, जॉनी और बैन तो अपने प्लांट्स को वहाँ पर एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन सुजैन को थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है और तभी वहाँ पर वो सिल्वर मैन आ जाता है और वो सबसे पहले सुजैन के पास पहुँच जाता है। अब सुजैन उसे शांत करती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो उसके बात समझता है और उससे बात करने लगता है। के ऊपर मिलिट्री वाले हमला कर देते हैं, जिसके बाद सुजैन को वो बचाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि सुजैन का भी प्लांट एक्टिवेट हो जाता है और फिर डॉक्टर रीड रिचर्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। अब वो अपने सफा से नीचे गिर जाता है और मिलिट्री वाले उसे पकड़ कर ले जाते हैं। अब वो सब उसे पकड़कर जैकोट्स्क साइबेरिया की एक जेल में ले जाते हैं और अब उससे पकड़कर उससे पूछताछ की जाती है। फैंटास्टिक फोर की टीम को अपनी निगरानी में रख लेते हैं ताकि वो उस सिल्वर मैन से ना मिल पाए और फिर वो सिल्वर मैन के ऊपर टॉर्चर करते हैं और उससे पूछने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता और फिर वो ब्रेक ले लेते हैं। जिसके बाद फैंटास्टिक फोर की टीम धोखे से वहां से निकल जाती है और वो सिल्वर मैन के पास पहुंच जाती है और उससे सारा सच पूछने लगती है। अब सुजैन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके गायब होकर वहां पर पहुंच जाती है और वो सिल्वर मैन से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, हमारी धरती को क्यों तबाह करना चाहते हो और तुम्हारे पीछे कौन है जो तुम्हें ऑर्डर दे रहा है, क्योंकि उस सिल्वर मैन ने बताया था कि उसे कोई ऑर्डर दे रहा है कि धरती को खत्म कर सके। और फिर वो उसे बताता है कि हम उसे गैलेक्टस कहते हैं, जो कि ग्रहों का नाश कर देता है और उनकी ऊर्जा को सोख लेता है। और फिर वो सिल्वर मैन उससे कहता है कि अब तुम सब तैयार हो जाओ, क्योंकि गैलेक्टस जल्दी ही धरती पर आने वाला है और वो इस धरती को तबाह करने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिलिट्री ऑफिसर से अब विक्टर आकर मिलता है और उनसे कहता है कि हमारे सौदे के मुताबिक आपको मुझे वो सर्फर बोर्ड दिखाना है ताकि मैं उसको रिसर्च कर सकूँ। जिसके बाद मिलिट्री ऑफिसर कहते हैं कि तुम रिसर्च कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर हमारे कुछ गार्ड भी मौजूद होंगे और मैं भी वहाँ पर मौजूद होऊंगा। अब वो उस लैब में लेकर जाते हैं जहाँ पर वो सर्फर बोर्ड होता है और फिर हम देखते हैं कि विक्टर अब उन सभी को मार देता है और वो उस बोर्ड को कंट्रोल कर लेता है और उस बोर्ड के ऊपर चढ़ जाता है। अब उसमें बोर्ड की सारी पावर्स आ जाती हैं, इसलिए वो बहुत ताकतवर बन जाता है। अब वो सर्फर बोर्ड को लेकर वहाँ से निकल जाता है और जिसके बाद फैंटास्टिक फोर की टीम भी वहाँ पर आती है और वो देखते हैं कि मिलिट्री ऑफिसर मर चुका है और फिर वो उसे रोकने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अब हम उसका पीछा कैसे करेंगे। जिसके बाद डॉक्टर रीड रिचर्ड्स अपनी कमांड को एक्टिवेट करते हैं और वो एक शिप को बुलाते हैं जो कि हवा में उड़ता था और वो उसने बनाया था, वहाँ पर पहुँच जाता है। जिसके बाद वो सब टेरिस पर पहुँच जाते हैं और वो सब उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जॉनी अपनी पावर्स के चलते उड़कर वहाँ से निकलता है और फिर वो सब उसे पकड़ने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब वो अपने साथ उस सिल्वर मैन को भी ले जाते हैं और फिर वो सिल्वर मैन उन्हें अपना नाम बताता है और वो कहता है कि मेरा नाम नॉर्मन रैट है। अब उन्हें विक्टर मिल जाता है, लेकिन विक्टर उन्हें बोर्ड देने से मना कर देता है और रीड रिचर्ड्स से बार बार समझाते हैं कि इस बोर्ड की वजह से गैलेक्टस हमारी धरती के ऊपर आ रहा है। वो फिर भी बोर्ड देने से मना कर देता है। जिसके बाद उन सबके बीच फाइट होती है, लेकिन उस फाइट का कोई भी फायदा नहीं होता है। उन सबके जेट अब सिटी के अंदर जाकर गिरते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि विक्टर अब सिल्वर मैन को मारने की कोशिश करता है और उसकी तरफ एक भाला फेंकता है। जिसके बाद सुजैन उसे बचाने के लिए जाती है और अपनी पावर्स का यूज करती है, लेकिन तब तक वो भाला उसके सीने में घुस जाता है और वहां पर रिचर्ड्स भी पहुंच जाता है और वो गैलेक्टस का असर धरती पर दिखाई देने लगा था। जिसके बाद अब जॉनी उन सबसे हाथ मिलाता है और फिर उन सबकी पावर जॉनी के अंदर आ जाती है और अब जॉनी विक्टर को रोकने के लिए जाता है और उससे उसका बोर्ड छीनने के लिए जाता है। अब जॉनी अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करता है और फिर वो उससे उस बोर्ड को छीन लेता है। अब वो बोर्ड नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उसे बैन एक टक्कर मारता है और वो दूर पानी में जाकर गिरता है। अब सिल्वर मैन का सर्वर उसके पास आ जाता है और उसकी सारी ताकत वापस आ जाती है। जिसके बाद वो अब सुजैन को ठीक कर देता है और फिर वो उस गैलेक्टस को रोकने के लिए निकल जाता है। अब वो पूरी स्पीड से जाता है गैलेक्टस की तरफ और अब हम देखते हैं गैलेक्टस अब काफी हद तक धरती के पास पहुंच चुका था और फिर वो गैलेक्टस के कोर तक जाने की कोशिश करता है। जिसके बाद जॉनी भी उसकी मदद करता है और वो उसे पीछे से सहारा लगाता है और उसे कोर के पास तक फेंक देता है। अब वो उसके कोर तक पहुंच जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि अब धरती पर तबाही शुरू हो जाती है, क्योंकि गैलेक्टस धरती पर पहुंच चुका था। और जिसके बाद सिल्वर मैन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और वो अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा कर वहां पर ब्लास्ट कर देता है। जिसके बाद सिल्वर मैन और गैलेक्टस दोनों मर जाते हैं और धरती पर से खतरा टल जाता है। अब सुजैन भी होश में आ जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि अब जॉनी भी ठीक हो गया है। अब वो किसी को छूता है तो उसकी शक्ति आपस में बदलती नहीं है और उसके पास ही रहती हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रिचर्ड्स और सुजैन की फिर से शादी हो रही होती है, लेकिन फिर से कोई इमरजेंसी हो जाती है। जिसके बाद सुजैन और रिचर्ड्स फादर से कहते हैं कि अब आप शॉर्टकट ले लीजिए और हमारी शादी जल्दी करवा दीजिए। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को रिंग पर आते हैं और उनकी शादी हो जाती है। अब वो सब फिर से अपने जेट में बैठकर निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें इस मूवी का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि सिल्वर मैन अभी मरा नहीं है और वो अंतरिक्ष में तैर रहा है, क्योंकि उसका सर्फर बोर्ड उससे अलग हो गया था। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें।